देखिए, यह एक ऐतिहासिक सच है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी एक बहुत ही प्रतिभाशाली राजनेता, चिंतक, विचारक थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बहुत जानबूझ करके उनको कम करने की कोशिश की, उनको दबाने की कोशिश की। जब देश आजाद हुआ तो वो नेहरू जी से कहीं से भी कम नहीं थे, लेकिन बार बार कांग्रेस पार्टी ने नेहरू जी के पूरे प्रतिभा और नेहरू जी के जो पूरी जो एक उनकी छवि है उसके सामने कोई खड़ा ना हो, इसका इसका ख्याल रखते हुए जानबूझ करके डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को दबाने की कोशिश की। आप सबको पता है कि दो दो चुनाव जिसमें कांग्रेस पार्टी ने अपने कैंडिडेट खड़े करके उनको पराजित कर दिया था, और जो जिस तरीके से हिंदू कोड बिल पे वो इस्तीफा देकर निकल गए थे 1951 में, ये सच नहीं है कि वो उस समय के हिंदू महासभा के लोगों के विरोध से क्षुब्ध होकर के निकले थे। सच ये है कि हिंदू कोड बिल के ऊपर नेहरू जी अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे। शायद वो इस बात को लेकर के घबरा रहे थे कि अगर हिंदू कोड बिल पास हो गया तो इतिहास में डॉक्टर अंबेडकर इसके लिए जाने जाएंगे, और आखिरकार यही हुआ। उन्होंने रिजाइन कर दिया। उसके एक दो साल बाद पंडित नेहरू ने इसको पास करवाया, हिंदू कोड बिल को। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जो कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने परिवार के लोगों को एक सर्वोच्च स्थान देती है, और जो भी व्यक्ति उस सर्वोच्च स्थान पर बैठे उनके परिवार के लोगों के एक पैरेलल खड़ा होता है, या उनका स्पर्धी दिखता है या प्रतिद्वंदी दिखता है, उसको बहुत तरीके से उसको साइडलाइन किया जाता है, उसको काटा जाता है। यह हम सबने देखा है, महसूस किया है, और पिछले 70-75 सालों का इतिहास तो यही है। गृह मंत्री अमित शाह जी के बयान की बात की, मैंने पहले भी कहा है कि उनका पूरा वीडियो मैंने देखा, पूरा भाषण भी मैंने सुना था। उसमें कहीं से भी उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान नहीं किया है। वो तो एक फैशन की बात कर रहे हैं कि आजकल जिनको परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर के विचारों में आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, जो उनके विचारों की जिनके पास जानकारी भी नहीं है, वो लोग भी डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। तो ये एक तरह का नया फैशन बन गया जिसका उन्हें विरोध किया, और उनको पूरा अधिकार है विरोध करने का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो या शिवसेना हो या इस देश का हर पॉलिटिकल वर्ग हो, वो सभी के सभी लोग, हम लोग डॉक्टर अंबेडकर के प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं। उनका एक जबरदस्त योगदान है। भारत के जो पिछड़े हुए तबके, खासकर जो दलित वर्ग था, जो वंचित वर्ग था, उस वर्ग को उसका अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने पूरी उम्र जो लड़ाई लड़ी है, उस लड़ाई का कोई हिसाब किताब नहीं हो सकता, उसको कोई उसके बराबर कोई खड़ा ही नहीं हो सकता। और ऐसे भारत के एक सपूत को, महामानव को हम सब श्रद्धा से नमन करते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से गृह मंत्री जी के बयान को तोड़ फोड़ करके एक गृह मंत्री को और पूरे भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का षड्यंत्र चला रखा है, उससे और कुछ नहीं, कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे एक्सपोज हो रही है। क्योंकि अब इसी बहाने रोज निकल के आ रहा है कि कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर को उनके जीते जी कितना कष्ट दिया था और कितना सताया था।